तो इंजेक्शन से कुछ ऐसा गलत इंजेक्शन ही लगा होगा, मैं तो यही मान रहा हूँ। और तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जा रही है जिससे कि कोई प्रश्न चिन्ह लगे। और अब खबर साध्वी प्रेम बाईसा से जुड़ी हुई, उनकी मौत पर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। साध्वी के मामा ने प्रेम बाईसा की मौत पर सवाल उठाए हैं। मामूली रूप से तबीयत खराब थी, ये उनके मामा का कहना है, यानी कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं थी, ये वो कह रहे हैं। और वो सीधे तौर पर ये बात उठा रहे हैं कि इंजेक्शन जब लगाया गया है उसके बाद ही प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ी है। और ये बड़ा दावा खुद उनके मामा कर रहे हैं। उनके मामा गंगाराम ने दावा किया है कि उन्होंने खुद देखा था कि प्रेम बाईसा का हाथ नीला पड़ गया था। सुनवाते हैं प्रेम बाईसा के मामा गंगाराम का बयान। आपको क्या लग रहा है, मौत की वजह कुछ पता चल पाई है? आपकी बात हुई है किसी से? जब ये हादसा हुआ उस टाइम मैं यहाँ नहीं था। यहाँ पर गुरुजी एक अकेले थे, एक और था बच्चा। क्या नाम था गुरुजी का? वीरनाथ जी, जो उनके पिताजी। गुरु भी वही है और पिताजी भी वही है। तो वो अकेले थे यहाँ पे। तो उस कंडीशन में स्टाफ तो कोई था नहीं इधर, एक बच्चा था जो यहाँ पढ़ता है और रोटी वोटी सब बनाता है। तो वो अजमेर से कथा करके इधर आए थे। तो तबीयत खराब हुई तो वो कंप्यूटर से यहाँ निजी डॉक्टर है, उसको बुला करके भाई चेक करवा लेते, कल भजन करना है तो मेरा गला ठीक हो जाए कुछ। तो डॉक्टर आया, उसने कुछ गोलियाँ दी और कुछ देर बैठा रहा। फिर बोला भाई वैसा एक इंजेक्शन लगा देता हूँ जिससे आप एकदम बढ़िया रिलीफ हो जाओगे, कल आपको कोई मतलब भजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वैसा ने एक बार तो मना कर दिया और फिर उन्हें एक दो बार बोला तो फिर ठीक है तो लगवा लेती हूँ। तो इंजेक्शन लगवाया और इंजेक्शन लगवाते ही कुछ देर बाद उसकी मतलब सीखें आने लगी उसको बहुत ज़ोरदार, मतलब 15-20 सीखें एक साथ आई उसको बहुत ज़ोरदार। टिश्यू पेपर उसने वो कप सब बाहर आया उसका और अचानक उसकी सांस फूलने लग गई। और बाजू है जो यहाँ से वो मतलब ऐसे ग्रीन मैंने खुद ने देखा है, मतलब मर्सी में अंदर जाके तो बाजू पूरा ग्रीन था उसका और नाखून पूरे काले पड़ गए थे। तो इंजेक्शन से कुछ ऐसा गलत इंजेक्शन ही लगा होगा, मैं तो यही मान रहा हूँ। और तो कुछ साजिश लग रही है आपको? आश्रम के पीछे तो सर क्या कुछ साजिश नहीं, आश्रम के पीछे कुछ नहीं। बाहर जैसे अब महाराज जी परीक्षा हॉस्पिटल से वापस इधर आए और उस टाइम वो अकेले थे। तो फिर भाई कोई परिवार का सदस्य आए, फिर बाद में अपन पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। अब अकेले भंगवाधारी है तो रात को मर्सरी में रखवाना, भंगवा लपेटा हुआ है, भाई साधु संत आए उसके मतलब सब नज़रों में काम हो। तो वो ऐसे महाराज जी सारे थे और कुछ लोग ऐसे आए यहाँ पे हुड़दंग कर दिया कॉलोनी वालों, कुछ एक दो बंदे थे जो उन्होंने माहौल ख़राब करने के लिए। तो सहयोगी भी रहते तो विरोधी भी रहते, सब रहते सर। पिता पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वो यहाँ पे लगा रहे थे ना, आप वीडियो देख ही रहे थे। तो यहाँ पर मामा को सुना आपने, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि तबीयत मामूली रूप से खराब थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब नहीं थी और इंजेक्शन लगाने के बाद हाथ नीला पड़ गया, नाखून जो है वो काले पड़ गए। तो अब उनकी मौत को लेकर वैसे तो कई थ्योरीज चल रही हैं। खुद पिता ने भी इलाज करने वाले डॉक्टर पर सवाल उठा दिए। ऐसे में हमने उस अस्पताल के डॉक्टर से बातचीत की जहां साध्वी प्रेम बाईसा का आखिरी बार इलाज हुआ था। डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। वो बहुत ही एक्सट्रीमली सीरियस ही थी, नहीं के बराबर ही थी। और हम लोगों ने, उनके फादर ने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत रो रहे थे, बहुत अपसेट थे। उन्होंने कहा कुछ आप कीजिए। तो हम लोग जैसे हॉस्पिटल में लाते हैं, हम लोगों ने रिवाइव करने की बहुत कोशिश की, CPR वगैरह दिया, पर हम रिवाइव नहीं कर पाए। मेरे यहाँ से नियर अबाउट 8 बजे के करीब वो लोग वापस गए होंगे, 8 बजे के करीब। क्या साथी के चेहरे पर या कहीं पर कोई जगह वगैरह या इनिशियल स्टेज? नहीं, उसमें देखो सब पैनिक में होते हैं, सब उसमें होते हैं CPR के टाइम में। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा नोट नहीं किया। और अब साध्वी प्रेम बाईसा मौत के मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। SIT का गठन इस मामले में कर दिया गया है। SIT इस मामले की जांच करने जा रही है। कंपाउंडर देवी सिंह से पूछताछ पूरी कर ली गई है। पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि डिटेल सामने आ पाए कि आखिर मौत की असली वजह क्या रही है। साध्वी के पिता से भी अब पूछताछ की जाएगी क्योंकि अब पिता जो है वो भी जांच के दायरे में आ चुके हैं, उन पर भी आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। ऐसे में सबके बीच में देखना महत्वपूर्ण होगा कि SIT की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। तो कमिश्नर जो है उनका कहना है कि आश्रम के
सदस्यों से भी पूछताछ होगी और उन सब लोगों से पूछताछ होगी जो लोग साध्वी से किसी भी तरह से जुड़े हुए थे। क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर, आपको सुनवाते हैं। बाइसा के मामले में पुलिस जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर अभी क्या सामने आया है, क्योंकि कई तरह की थ्योरी चल रही है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि साध्वी प्रेम बाइसा जी नहीं रही और बोर्ड से उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके अलावा एफएसएल की टीम उसी दिन घटना स्थल पे पहुंच गई थी और सारे प्रादर्श लिए गए हैं। उनके जो जिनसे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, टेक्निकल एविडेंस जो होते हैं, जिनसे उनकी बातें होती रहती हैं, आप पहले जिनके साथ संपर्क में रही हैं या उनके परिवार के लोग जिन लोगों के संपर्क में रहे हैं, सारी चीज़ों को पुलिस खंगाल रही है और सभी दृष्टिकोण से पुलिस जांच कर रही है कि इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। अभी हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हम किस निर्णय में पहुंच पाएंगे। कंपाउंडर से पूछताछ की जा रही है सर अभी? डेफिनेटली जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी जिनका भी इंटरेक्शन रहा है, सबसे जो पुलिस अपने जो विधिवत जो कार्रवाई है वो सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। जो एविडेंस हो सकते हैं उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जा रही है जिससे कि कोई प्रश्न चिन्ह लगे। क्या पिता या जो बाकी आश्रम के लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है सर? बुलाया जाएगा? मैंने आपको कहा जो भी लोग इनके संपर्क में थे सबों से अन्वेषण किया जाएगा और किया जा रहा है। उसके बाद ही हम कोई नतीजे पर पहुंच पाएंगे। शुक्रिया। तो यहाँ पर पुलिस कमिश्नर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं जाएगा और सफाई से इस मामले की पूरी जांच की जाएगी ताकि कोई भी दोषी बख्शा ना जा सके। इस पूरे मामले में कंपाउंडर देवी सिंह जो है, उनके परिजन अब यहाँ पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिना आधार के जबरन देवी सिंह को हिरासत में लिया गया है, ये आरोप परिवार के लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि देवी सिंह से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। इस बात पर वो बेहद नाराज भी हैं और पुलिस हिरासत को लेकर अब विवाद जो है यहाँ पर वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो कंपाउंडर है उनके परिवार वाले जो हैं वो यहाँ पर पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। तो साध्वी प्रेम बाइसा के आश्रम में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। बुधवार तक ये आश्रम लोगों से गुलजार हुआ करता था, लेकिन आज वहां पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे संवाददाता सुशांत पारेख वहां पर पहुंचे, आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। करीब 12 साल की उम्र से वो जोधपुर में थी और उसी समय से वो कथा करने लग गई थी। और पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से उन्होंने ये पाल रोड पर उनका जो आश्रम था, इसमें अगर बात करें तो 3 दिन पहले तक, बुधवार तक ये पूरी तरीके से संत समाज से या उनके जो अनुयायी थे उनसे गुलजार था। यहाँ पर आवाजाही थी, लेकिन इस डेथ के बाद, मौत के बाद इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ये फिलहाल बंद है, यहाँ पर अभी कोई नहीं है, आप देख पा रहे हैं। और यहीं पर साध्वी रहती थी। पुलिस कस्टडी में है ये पूरा आश्रम। यहाँ पर पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ के सीसीटीवी फुटेज हो या उस कमरे में उस वक्त जो भी घटनाक्रम हुआ, वो सारे साक्ष्य पुलिस ने जुटा लिए हैं। यहाँ पर हर पहलू की छानबीन करने के लिए पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, उनके पिता से पूछताछ होगी, इस आश्रम में रहने वाले तमाम जो उनके साथ के लोग थे, सहकर्मी थे, संत समाज से जुड़े हुए लोग थे, सभी से पुलिस हर पहलू को खंगालने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर अभी फिलहाल किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक है। और ये देखिए, ये आश्रम जो साध्वी थी वो यहीं पर रहकर उनके तमाम जो कार्यक्रम थे वो बनाए जाते थे। पूरा शेड्यूल जो उनका था, वो जिस तरह की जानकारी मिल रही है आने वाले दिनों का, वो भी पूरी तरीके से तैयार था कि कहाँ कहाँ उनको कथा करने जाना है, क्या कार्यक्रम है, किससे मिलना है। लेकिन अचानक तबीयत बुधवार दोपहर में उनकी खराब होती है और शाम को 6 बजे के आसपास जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तब उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि डॉक्टर उन्हें बचाने में कामयाब नहीं हो पाए।